जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कल्लाजी राठौड़ के सामान्य जीवन परिचय को, फिर लिखेंगे उनको नोट्स फॉर्मेट में विस्तृत रूप से, जिससे हमारे कथन कारण के प्रश्न भी सारे हो जाएं सही। हमारे कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामनिया गांव मेड़ता नागौर के अंदर 1544 में होता है। इनके पिता का नाम आस सिंह राठौड़, माता का नाम श्वेत कंवर। इनकी जो मंगेतर थी वो थी कृष्णा कंवर, और इनके जो गुरु हैं वो हैं योगी भैरवनाथ। ये बाल ब्रह्मचारी थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। इनकी वीर गति प्राप्त होने पर कृष्णा कंवर सती होती है। कृष्णा कंवर एक ऐसी एकमात्र सती थी जो कुंवारी सती हुई, और इन्होंने कल्लाजी राठौड़ ने अकबर की सेना से युद्ध लड़ते हुए चित्तौड़ के तीसरे साके को समाप्त किया था। यानी कि जो चित्तौड़ का तीसरा साका था उसका नेतृत्व फूल कंवर करती है, और फतेह सिसोदिया उसका वहां पर नियंत्रण करता है। और जयमल राठौड़ को कल्लाजी राठौड़ अपने कंधे पर बिठाते हैं, क्योंकि जयमल राठौड़ को गोली लग चुकी थी अकबर की जो बंदूक थी उससे, और जयमल राठौड़ घायल हो चुका था, और कल्लाजी राठौड़ ने उनको कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। इस कारण कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें शेषनाग का अवतार कहते हैं। वहीं पर रुंडेला गांव सलूम्बर के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है, जहां पर आश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी को बढ़ता है इनका विशाल मेला। इनको लिखते हैं हम नोट्स फॉर्मेट में। देखिएगा कल्लाजी राठौड़, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कल्लाजी। कौन से जी? कल्लाजी। कौन से राठौड़? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का बनाते हैं बादल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? बादल फॉर्मेट। ये हमारे बादल फॉर्मेट को हमने कर देंगे फेमस, क्योंकि बादल से होती है ज्ञान की बारिश। किसकी बारिश? ज्ञान की बारिश। ये करवाई ज्ञान की बारिश। सबसे पहले इनका जन्म करवाते हैं ज्ञान के रूप में। 1544 में इनका जन्म हो रहा है सामनिया गांव मेड़ता नागौर। सामनिया गांव मेड़ता नागौर के अंदर। कहां पर? सामनिया गांव मेड़ता नागौर। यहाँ पर इनका क्या करवाया? जन्म करवाया। यहाँ पर इनका जैसे ही जन्म हुआ तो इनके पिता का नाम लिखना क्या हो गया? जरूरी। इनके पिता है आस सिंह राठौड़। कौन से सिंह? आस सिंह। जिनसे आशा की जा सकती है वो सिंह है आस सिंह राठौड़। आस सिंह राठौड़। तो इनकी माता देखिएगा, कल्लाजी राठौड़ की माता श्वेत कंवर। कौन सी कंवर? श्वेत कंवर। ये लिखी हमने इनकी माता। इनकी माता लिख ली तो ये किसी न किसी गुरु से क्या लेंगे? शिक्षा। किसी न किसी गुरु से शिक्षा लेंगे तो ये लिखा मैंने गुरु। गुरु इनके कौन है? योगी भैरवनाथ। कौन से योगी? योगी भैरवनाथ। भैरवनाथ थे इनके गुरु। इनके गुरु थे योगी भैरवनाथ। इन्होंने क्या किया था? अकबर की सेना से क्या किया था? युद्ध। अकबर की सेना से युद्ध किया। क्या किया? अकबर की सेना से युद्ध। अकबर की सेना से युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। इन्होंने अकबर की सेना से युद्ध किया था। अकबर की सेना से युद्ध करने से पहले इनके पिता ने इनकी सगाई कर दी थी। सगाई की तो इनके मंगेतर कौन थी? इनकी मंगेतर थी कृष्णा कंवर। कौन थी? कृष्णा कंवर। देखिएगा कृष्णा कंवर के बारे में जानते हैं। कृष्णा कंवर राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती। राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती। कौन सी सती? कुंवारी सती। कुंवारी सती कौन है? एकमात्र कृष्णा कंवर, जो कल्लाजी राठौड़ के वीर गति प्राप्त होने पर सती हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या था काम? एक अकबर की सेना यानी कि चित्तौड़ के तीसरे साके में। कौन से साके में? चित्तौड़ के तीसरे साके में। चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने घायल चाचा को कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? युद्ध लड़ा।
किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया, अकबर की सेना से युद्ध है। किसकी सेना से? अकबर की सेना से युद्ध। नेक्स्ट देखिएगा, इनके चाचा कौन है? इनके चाचा हैं जयमल राठौड़। कौन है? जयमल राठौड़। इनके चाचा जयमल राठौड़ हैं। तो इनकी बुआ कौन है? इनकी बुआ है मीराबाई। कौन सी बाई? मीराबाई। भक्त शिरोमणि मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ थी। अब ये कल्लाजी राठौड़ मेवाड़ की तरफ से युद्ध क्यों लड़ते हैं, उसका कारण सुनिएगा। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोज से होता है। राजा भोज से इनका क्या होता है? विवाह होता है, लेकिन उनकी मृत्यु वयस्क अवस्था में ही हो जाती है। राजा बनने से पहले उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब उदय सिंह राजा बनता है, यानी कि राणा का पद संभालता है, तब अकबर की सेना का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। तब उदय सिंह अपने परिवार के सहित कोकुंदा की पहाड़ियों की ओर रवाना हो चुका था और किले की जिम्मेदारी फतेह सिसोदिया, जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़ को सौंपी थी और इन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया और तीसरे साके का नियंत्रण किया और वीरता से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब इन कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने इतनी सारी जानकारी लिखी, इनका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट। इनका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम आगे की ओर। तो आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम पढ़ रहे हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के बारे में कुछ चीजें और लिखवा रहा हूँ। कुछ चीजें और लिखने से पहले कल्लाजी राठौड़ के हम लिख लेते हैं उपनाम। कौन से नाम? उपनाम। कल्लाजी राठौड़ के लिखने वाले हैं उपनाम। देखिएगा कल्लाजी राठौड़ को क्या क्या कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा को कहाँ बिठाया? कंधे पर बिठाया। कंधे पर बिठाया तो इनके सिर कितने हो गए? एक तो अपने जयमल राठौड़ का, एक खुद कल्लाजी राठौड़ का, यानी कि इनके दो सिर हो गए। कितने सिर हो गए? दो सिर। यानी कि इन्हें कहते हैं दो सिर वाले देवता। कौन से देवता? दो सिर वाले देवता इनको कहा जाता है। अब इन्होंने अपने चाचा को कंधे पर बिठाया तो इनके हाथ कितने हो गए? दो तलवारें। तो कल्लाजी के हाथ में दो तलवारें, जयमल राठौड़ के हाथ में तो दोनों ही तलवारों से, चार तलवारों से युद्ध लड़ रहे थे। यानी कि इन्हें कहते हैं चार हाथों वाले देवता। कौन से देवता? चार हाथों वाले देवता। ये हो गए दो देवता। तीसरे इनको कहते हैं भूत पिशाच निवारक देवता। कौन से देवता? भूत पिशाच निवारक देवता। निवारक देवता। देखिएगा इनको कहते हैं अफीम का धनी। कौन से धनी? अफीम का धनी। अफीम का धनी। देखिएगा इनको कहते हैं अफीम का धनी। हमने लिखा अफीम का धनी। इनको कहते हैं केहर। इनको क्या कहते हैं? केहर। इनको कहते हैं केहर। तो इनका एक नाम है कमध्वज। कमध्वज। कमध्वज इनका नाम है। तो चौथा नाम इनका, अगला वाला जो नाम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ चुका है। इन्हें कहते हैं भाती खत्री। कौन से खत्री? भाती खत्री। या इनको कहते हैं भाती छत्री। कौन सी छत्री? भाती छत्री। भाती छत्री इन्हें कहते हैं। इन्हें भाती छत्री कहते हैं। तो इनका एक नाम और है शेषनाग का अवतार। कौन सा अवतार? शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार हो गया। देखिएगा इनके ये थे स्पेशल नाम। कौन कौन से नाम है? देखिए इन्हें कहते हैं शेषनाग का अवतार, भाती खत्री, भाती छत्री, कमध्वज, केहर, अफीम का धनी। अफीम का क्या है? धनी है ये। अफीम इनको चढ़ाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। भूत पिशाच निवारक देवता कहा जाता है। चार हाथों वाले इन्हें देवता कहा जाता है। इन्हें दो सिर वाले देवता कहा जाता है। इन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल ब्रह्मचारी। कौन से देवता? बाल ब्रह्मचारी देवता कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी। इनको, इनका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर चलते हम आगे की ओर। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। कल्लाजी राठौड़ के कुछ प्रमुख बातें और बाकी रह रही, उनको हम लिख लेते हैं। 3 बातों में निपट जाएंगे। कौन? कल्लाजी राठौड़। कौन? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को कितने बादलों में लपेट लिया? कितने बादलों में लपेटा? 3 बादलों में पूरे कल्लाजी राठौड़ को हमने क्या लिया? लपेट लिया। क्या कर लिया? लपेट लिया। अब देखिएगा कल्लाजी राठौड़ वीरता से युद्ध लड़ते हैं। तो चित्तौड़गढ़
के भैरव पोल और वह हनुमान पोल, कौन सी पोल? हनुमान पोल के बीच शहीद हुए। क्या हुए? वीर गति को प्राप्त। वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हुए, यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनकी छतरी का बनी हुई है, जहाँ इनकी 4 खंभों की छतरी बनी है। कितने खंभों की? 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की यहाँ पर क्या बनी है? छतरी बनी हुई है। यहाँ पर इनकी 4 खंभों की छतरी बनी है। इन्होंने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि अपने चाचा को कंधे पर बिठा रखा, फिर भी तलवार चला रहे। जयमल राठौड़ भी तलवार चला रहा है, तो ये बड़ी वीरता से लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? वीरता से। ये वीरता से लड़ रहे हैं। इनको एक चीज और कहते हैं, इनको वीर नायक कहते हैं। कौन से नायक कहते हैं? वीर नायक कहते हैं। इनका प्रमुख पीठ देखिएगा, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है रुंडेला सलूम्बर में। कहाँ पर है? रुंडेला सलूम्बर के अंदर इनकी है पीठ, प्रमुख पीठ, जहां पर इनका मेला भरता है। क्या भरता है? मेला। इनका बेला भरता है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी व नवमी को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी को इनका बढ़ता है मेला। तो सुनिएगा, इनका हमने मेला भरवा दिया। अब इनको देखिएगा, इनका एक बड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर? बड़ा मंदिर। इनका जो एक बड़ा मंदिर है वो है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहाँ है? सामलिया गांव। कौन सा गांव? सामलिया गांव। सामलिया गांव डूंगरपुर में। कहाँ पर? गांव डूंगरपुर में इनका क्या है? एक मंदिर है। यहाँ पर जो इनका मंदिर है, सुनिएगा, यहाँ पर जो इनका मंदिर है वहां पर इनको अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? अफीम चढ़ाई जाती है। अफीम चढ़ाई जाती है। अफीम चढ़ाई जाती है। और अफीम के साथ में और क्या चढ़ाया जाता है? अफीम के साथ में इनको चढ़ाई जाती है केसर। क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाई जाती है। किन पर? अपने वीर कल्लाजी राठौड़ पर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अफीम का धनी। कौन सा धनी कहा जाता है? अफीम का धनी कहा जाता है। इसी के साथ सुनिएगा, इनकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनी बड़ी मान्यता है। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा में इनकी बड़ी मान्यता है। बड़ी मान्यता है। क्या है? बड़ी मान्यता है। क्योंकि मान्यता है जहां इन्हें भूत पिशाच निवारक देवता कहते हैं। कौन से? भूत पिशाच निवारक देवता। भूत पिशाच निवारक देवता कहते हैं। निवारक देवता। अब इसी के साथ में मैंने आपको सारी चीजें नोट करवा दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ में कल्लाजी राठौड़ ही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे राजस्थान के जो अन्य बचे हुए लोक देवता है उनके साथ में। तब तक के लिए आप सभी को टमो एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।